हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री परमात्मन अथ षष्ठो अध्याय। श्री भगवान उवाच। इसके पश्चात श्री भगवान बोले, अर्जुन, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने जो कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी है। इसलिए है अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्प का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। और योग में आरूढ़ होने के इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। बाहर के वस्त्र लाल है, ये लाल वस्त्र संन्यास का अग्नि का प्रतीक है, लेकिन अगर अंदर की वासना रूपी अग्नि शांत नहीं हुई, सिर्फ अग्नि को त्याग दिए तो संन्यास नहीं। वासनात्मक साधना से सद करके जब अपने वासना को शांत कर लेती तब संन्यास। भगवान ने कहा कि जिसको संन्यास कहा जाता है उसी को योग ज्ञान, क्योंकि संसार में परम पुरुष नारायण निरंजन परमात्मा की प्राप्ति करने का जो फल है, ये फल को जिनने जाना कि इनकी मूल्य क्या है, वही तो उन्हें प्राप्ति करने का यत्न करते हैं। तो इसलिए योगारूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील सदैव मनन करते रहते परमात्मा को, उठते बैठते जाते। इसलिए अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च क्रियः। यं सन्यासम इति प्राहु योगम तम विधि पांडव न ये सत्संकल्पः योगी न ये असन्यासत संकल्प योगी भवते कच्चन। आरूढ़ रोक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तच्च एव शम कारणम उच्यते। ओम स्वाहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और योगारूढ़ हो जाने पर जिस योगारूढ़ पुरुष का जो संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा गया। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोग में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। जान ही जब ही जीव जग जागा अजब सब विषय विलास विरा। जीव जब जागा है और जागने के बाद चैतन्य अवस्था में है और माया की जितनी भी स्वभाव है उन सब को इसमें रहते हुए भी इन्हीं त्याग कर रहता है। भगवान कहते अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, वो जीवात्मा को तो आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा ये इंद्रिय सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वो आप ही शत्रु की सदस्यता में बरतता है। मनुष्य
संसार में महा अजय संसार मोह जीत सके सो वीर। जो इंद्रियों को जीता वो माया को जीत लिया, और जो माया को जीत लिया वो प्रपंच से पार कर गया, और जो प्रपंच से पार कर गया वही भवसागर से पार करने का अधिकारी बनता है। यदा ये न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। उदरेत आत्मान आत्मानम अवसादयेत आत्मा एव हि आत्मनः बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः यं स्वाहा। बंधु आत्मा आत्मनः तत् येन आत्मा एव आत्मनः जिता। अनात्मनः तो शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। मत बांधो गठरिया अपजस की मत बांधो गठरिया अपजस की मत बांधो। ये जीव अकारण गठरी अपजस के बांध, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में जिनका मन अंतःकरण वृत्तियां भली भांति शांत स्वाधीन आत्मा वाले जो स्वतंत्र हो गए। कि स्वाधीन आत्मा किसको कहते हैं? जो काम क्रोध लोभ मोह किसी के वश में, ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित, अर्थात उनके ज्ञान में परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। भगवान कहते जिनका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त, जिनकी स्थिति विकार रहित, जिनकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई, और जिनके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण एक समान, ऐसे योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है ऐसा कहा जाता। जिनके लिए सुहृद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगण धर्मात्मा में पापियों में समभाव वाले ऐसे अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं। इष्टात्मनः प्रशांतात्मा परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थ विजयित इंद्रिय युक्तः इति युज्यते। योगी समलोष्टा सम कंचन सुहृद मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबोधि विशिष्यते यं स्वाहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाले आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। हम संसार को ले जाने सारा समय लगा देते और इसके कारण संसार की कोई वस्तु मिलती भी नहीं और हमारा समय आयु सब इसी प्रकार नाश हो जाता है। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा वृक्षशाला वस्त्र बिछे हो और न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, ऐसे आसन को स्थित स्थापना करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। योग किसके लिए? प्राणायाम या जाप स्वाध्याय कीर्तन ये सभी योग ही, यानी परमात्मा से जुड़ने। परमात्मा से जुड़े तो आप हैं, लेकिन अज्ञान वासना के कारण ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा से जुड़े नहीं। इसके कारण परमात्मा तत्व पर परमात्मा पर हमें विश्वास नहीं होता और संसार की वस्तु जो इंद्रियों के रस देने वाला है उस पर विश्वास रहता है। योगी उजंजेत सत्यम आत्मानं रसे सतीता एकाकी जतितात्मा निराशी अपरिग्रह शोचो देशे प्रतिष्ठाप्यश्रम आसनम आत्मन न अतो श्रेतम न अति नीचम शैलाजीन कुशोतरम तत्काग्रम मनः कृत्वा
जत चितेन्द्रिय क्रिय भविष्य यासने जंजात योगम आत्मानं विशोधय समं काये शिरोग्रेवं धारिणम् अचलम् अस्थिरा संप्रप्रेक्ष नासिकाय गृम स्वदिशा अनवलोकयनं स्वाहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास। भगवान कहते नासिका और दोनों आंख के बीच में जहां बिंदी लगाती है माता, अग्रभाग में दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखते हुए ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरी परायण होकर स्थित होवे, मेरे लिए भोजन करे, मेरे लिए कीर्तन करते रोए, मेरे लिए संसार के हर वस्तु को समझे कि परमात्मा मालिक है, हम उनकी सेवक हैं। इस प्रकार निष्ठापूर्वक बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाले परम आनंद के पराकाष्ठा को यानी परम शांति को प्राप्त होता है। ये अर्जुन, योग न तो बहुत खाने वाले को, न बहुत बिल्कुल न खाने वाले को, और न बहुत सहन करने वाले को, न बहुत जागने वाले को सिद्ध होता है। उतावला में कबीरदास जी कहते हैं एक रात के जोड़ी लगाए छोड़ दिए भरमा, देखा देखी आज अनुराग जगा, आपने खूब साधना की, कल से फिर भूल गए क्योंकि माया आप पर हावी है। तो इसी प्रकार कहते कि धोबिया जल बिच रहे प्यासा, बने आए कर्मों की रस्सी में, बन गए अपने कर्म की रस्सी में। धोबिया जल बिच रहत प्यासा। तो इसलिए हमें क्या करना है? भगवान कहते हैं कि यथाहार या नित्यदिन अपने हर समय, जिस समय पर भगवान के ध्यान करते हैं, जिस समय पर सोते हैं, जिस समय, क्योंकि हर चीज को उचित करना, ये भगवान कहते हैं साधक को जो बार बार करते रहे। जैसे वृक्ष पौधा आपने आज लगाया तो तुरंत तो फल देगा नहीं, फल देने में तो थोड़ा समय लगेगा, अपने समय पर ही। इसी प्रकार आप भगवान के भक्ति पूजा पाठ कीर्तन रूपी जल देते रहे, और वो जब पौड़ अवस्था में चलाएगा, साधना आपकी आप में सिद्ध हो जाएगा, तो परम तत्व के प्राप्त करने वाले का योग सिद्ध हो जाता है। प्रशांतात्मा विगत भे ब्रह्मचारी व्रते सतीत मनः संमतचित्तः युक्त आसित मत्परायं स्वाहा। व्यंजनम एवं सदा आत्मानं योगे नियतमानस शांतिं निर्माण परमं मत्स्थानम् अधिगच्छते न यति असरणतः तो योगाय अर्थे न चैकान्तम् अनस्त्र न च यते स्वप्नशीलस्य जाग्रतः न एव च अर्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बबोधस्य योग भवति दुःखः। श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास। यह दुखों का नाश करने वाला युक्त यथा योग विहार करने वाले, कर्मों में यथा योग चेष्टा रखने वाले का और यथा योग सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से अस्पृहा रहित पुरुष योग युक्त कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में संतुष्ट रहता है।
इसलिए तो कहा ना गोस्वामी जी कि जो सुख पायो राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में। नहीं, कबीरदास जी कहा। गोस्वामी जी क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यदा विनियतम चेतम आत्मनि एव अवतिष्ठते, न्ययस्प्रिया सर्वकामेभ्य युक्ता इति उच्यते तदा युं स्वाहा। यथा दीपः निवासतः नैगते स उपमा स्मृता, योगिन यच्चितस्य युञ्जत योगम् आत्मनः यत्र उपरमेत, चीतं निरुद्धं योग सेवया, यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्चान्नात्मनि तुच्छते यं स्वाहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित है योगी, परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता ही नहीं। वो जान गया कि परमात्मा के सिवा संसार में कोई वस्तु सत्य नहीं। इसलिए परमात्मा तत्व निरंजन निराकार परमात्मा के लिए ही सब काम करता है। जिस लाभ से बढ़कर अधिक और दूसरा कोई लाभ नहीं मानता, वो परमात्मा को प्राप्ति जिस अवस्था में स्थिति जोगी बड़ी भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। चले माने मन का चंचल नहीं होता। दुर्रूप संसार के संयोग से, संसार क्या है? दुख को। इसी को कहते ना, यहाँ पर रहना सराय की डेरा की तरह दुख रूप संसार की संयोग से रहित है, तथा जिसका नाम योग कहा जाता है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताई हुए पुरुष, क्योंकि धैर्य से, उत्साह से, अनिश्चित समय को प्रयोग करने से निश्चय पूर्वक कर्तव्य कर्म ऐसे समझ कर करते रहे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाला संपूर्ण कामनाओं को विशेष रूप से त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के सुखम अत्यंतिकम यत् तत्बुद्धि ग्राह्यम अत इंद्रियम वीति यत्र न च एव अयं सथित चलति तत्वतः यम लब्ध्वा च परम लाभम मनते न अधिकम ततः यस्मिन् सथित न दुखेन गुणायपि विचालते यम स्वाहा। तम विद्याद दुख संयोगम वियोगम योग संयज्ञितम स निश्चयं युक्त वयं योग निर्विघ्न चेतसा संकल्प प्रभान कामान त्वक्ता सर्वान शेषतः मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तता एवं स्वाहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी ओर से समुद्र को कहते हैं कि समुद्रों की किसी जल की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर मन के द्वारा इंद्रिय को, समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त होता है। धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन न करे। परमात्मा भोजन है, परमात्मा भाई है, परमात्मा नौकरी है, परमात्मा सेवा है, परमात्मा पुस्तक है, परमात्मा ही सब चीज में उन्हें शब्द में बोलते समय, व्यवहार में, जहां भी जिस वस्तु को देखे वह समझे कि परमात्मा ही तत्व है। ऐसे जो दिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि परंतु जिनका मन बस में नहीं हुआ है उनको चाहिए कि वो अस्थिर न रहने वाले और चंचल मन जिस शब्द आदि विषय के निमित्त
संसार में विचरता है उस विषय से रोक कर हटाकर उसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करे। क्योंकि जिनका मन भली भार शांत है, जो पाप से रहित है, जिनका रजोगुण शांत हो गया है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव योगी को उत्तम आनंद का अनुभव होता है। पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाए। शनै शनै परवेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंशयं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। यतः यतः निचरति मनः चंचलम् अस्थिरं ततः ततः नियम्य एतत्आत्मनि एव वशं नयेत्। प्रशांत मनसं हि येनं योगिनां सुखम् उत्तमम् उपैते शांतरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। उजंजन एवं सदायात्मानं योगे विगत कल्मषा सुखे न ब्रह्मस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्रनुते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। लगाता हुआ परमात्मा में लगाता हुआ परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन स्वरूपा एक ही भाव में स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव वाले दिखने वाले योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में स्थित कल्पित देखे। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूं, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं। जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद गुण वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। सर्वभूत सचेतम सर्वभूत स्थम आत्मानं सर्वभूतानि चयात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। न मां पश्यते सर्वत्र सर्वं न मये पश्यते तत्सयं न पृच्छामि स च मे प्रणश्यते। सर्वभूतसचेतं य मां भजते एकत्वम् आस्थित सर्वथा वर्तमानोऽपि च योगी मयि वर्तते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वास। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुखों को भी सब में सम देखता हुआ योगी परम श्रेष्ठ है। इस प्रकार भगवान की बातों को सुनकर अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, जो योग आपने संभाव में कहा है मन के चंचल होने से, इसकी नित्य स्थिति मैं नहीं देखता हूं, क्योंकि कृष्ण यह मन बड़ा चंचल प्रमंथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ है, बलवान है, बस में करना वायु को रोकने के समान अत्यंत दुष्कर है। आत्मा उपेन सर्वत्र समम पश्यामि न अर्जुन समम वा यदि वा दुखम स योगे परममत। अर्जुनवाच यं योग त्वया प्रोक्त समयेन मधुसूदन एतत्सयं न पश्यामि चंचल तवासतेतिम् अस्थिरां। चंचलमिहि मनः कृष्ण प्रमादि बलवत् दृढं तत्सयं निग्रहं मन्ये वायुव सुदुष्करम्। श्री भगवान वाच संशयं महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले कि हे महाभाव, निसंदेह मन बड़ा चंचल कठिनता से बस में होता है। हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास करने से वैराग में हो, वैराग उत्पन्न होता है अभ्यास करने से। जैसा जो अभ्यासी है, जो जतन जहां लगी जाए, जिसका मन बस में नहीं हुआ है, ऐसे पुरुष योग दुष्प्राय है। आपस में किए मन वाले
प्रयत्नशील पुरुष का साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। जैसे नाव की छोटी सी छेद नाव को नदी में डुबा देती है, उसी प्रकार प्राणी की अपनी आदत नहीं बदलने से वही आदत उन्हें साधना से दूर कर देता है। हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाले परंतु संयमी नहीं, अंत काल में जिनका मन योग से विचलित हो गया, ऐसा साधक योगी योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होती। ये महाभाव क्या वह भगवत प्राप्ति मार्ग में मोहित आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादलों की तरह तो नहीं हो जाता। असंशय आत्मा योग दुष्प्राप इति मे मति भस्यात्मना तो तदा शक्य अवापतुम उपायतः। अर्जुन वाच ऐते श्रद्धा उपेता योगात् चंचलित मानसः अप्राप्य योग संसेद्यं काम गतिम कृष्ण गच्छते कचितम न उभय विभ्रष्टा क्षीणा ब्रह्म एव नत्सते अप्रतिष्ठम महाबाहो बेमूढ़ ब्रह्मणा पथे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बादलों की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरी संशय को छेदन करने वाली आपके सिवा कौन है? संशय का छेदन करने वाला मिलना असंभव है। ये पार्थ उस पुरुष का न तो इस लोक में विनाश होता है और न मरने के बाद भगवत प्राप्ति रूप योग करने वाले मनुष्य की दुर्गति नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवान के धनवान के घर में ज्ञानवान के घर में जन्म लेकर स्वर्ग की भोग कर और पहले जन्म के शुद्ध कर्म के आचरण के कारण आकर्षित किया जाता है। उस शरीर में भी उन्हें भक्ति जग जाती है, ज्ञान जग जाता है, आत्मज्ञान की अनुभूति होती है, महापुरुषों का संगत हो जाता है। तते संशयम कृष्ण छेतुम अरसे से सता त्वदन्न संसत्स्य चेतन ये उपपद्यते। श्रीवान प्रार्थना एवं अमुत्र विनाश तच्च विद्यते नहीं कल्याण कृतम कच्चे दुर्गतिम तात गच्छते। प्राप पुण्य कृताम लोकान उचेत्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहि भ्रष्ट विजायते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान कहते हैं वही प्राणी स्वभावतः वैराग धारण करता है। संसार में रहते हुए भी संसार से वो अलग हो जाता है। ऐसी प्रकार उस अपने कुल को उतारते हुए संसार से निसंदेह पार कर जाता है। संसार भवसागर बड़ा दुर्लभ है। वह उस पहले के शरीर में संग्रह किए हुए यह पुण्य का ही संजोग है। यही संस्कार के कारण अन्यास ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्रीमान के घर में जन्म लेने वाला ऐसा जो भ्रष्ट पहले के अभ्यास से परमात्मा को आकर्षित किया जाता है और आकर्षित करते हुए उसी प्रकार जैसे चुंबकीय लोहा अन्य लोहा को भी अपने ओर खींच लेता है, पहले जन्म का पुण्य उसे आकर्षित करके महापुरुषों से संयोग जोड़ देता है। भक्ति से, सत्संग से, सत्कर्म से, साधना से। तत्वा योगिनाम एव कूले भवति धीमताम एतत् हि दुर्लभतरम लोके जन्म यत्ता यदृशम तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पर्वदेहिकम यत्ते च ततः भूय संसिद्धिः कुरु नंदन पर्वभ्यासेन तेन एव ह्रियते अवसायपि स जिज्ञासोऽपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। क्योंकि वेद में कहे हुए सारे कर्मों को पार कर जाता है, पाखंडवाद से बाहर निकल जाता है, शब्द ब्रह्म को पकड़ता है, शब्द को साधता है। क्योंकि जिसने शब्द ब्रह्म को साधा, मीरा जी, कबीर जी, सूर्य जी, जितने लोग आए शब्द ब्रह्म को साध, नारद जी, तो शब्द ब्रह्म को साधना क्या है? यानी भगवान के नाम की कीर्तन खूब करना,
भगवान के रूप को खूब ध्यान करना, बार बार भगवान के गुण को श्रवण करना। प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाले योगी तो पिछले अनेक जन्म के संस्कार बल से इसी जन्म में सब सिद्धियों के संपूर्ण पापों से मुक्त हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, माना गया है। सकाम कर्म करने सब वाला से भी श्रेष्ठ इसलिए अर्जुन तुम योगी हो। अरे प्यारे, संपूर्ण योगियों में जो भी श्रद्धामान योगी मुझ में लगे हुए अंतर आत्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ माने। वान कहते हैं जिसमें परमात्मा के नाम के प्रति, जगत के कल्याण के प्रति और परमात्मा के ध्यान श्रवण के प्रति लगन है। क्योंकि जो जैसी श्रद्धा करते हैं वह मुझे उसी प्रकार की प्राप्त करता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि प्रयत्नात यत्तमानः तो योगी संसिद्धि किल विषा अनेक जन्म संसिद्धयति परम गतिम स्वाहा। तपस्वी भय अधिका योगी ज्ञानी भय अपि मतः अधिकः कर्मी भय अधिका योगी तस्मात् योगी भवय अर्जुन। योगिनाम् अपि सर्वेषां मद्गतेन अन्तर्यात्मना श्रद्धावान् भजते यः मां स मे युक्तमः मतायुं स्वाहा। भगवान कहते हैं कि परमात्मा के अभ्यास करने, जब पत्थर को रस्सी के द्वारा जब उस पर चिन्ह पड़ जाता है तो अभ्यास के द्वारा परमात्मा तत्व क्यों नहीं आप प्राप्त कर जाएंगे। मोह निशा जो सो बनिहारा ते नहीं बोले ही बचन विचारा। मोह की रात्रि में सोए और जब लक्ष्मण जी जैसे बैराग वाणी को सुनने के बाद निषाद जैसे संसार के पुरुष जब जाग कर परमात्मा को जान गया, प्राप्त कर लिया, तो हम आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मत भटको तू चका चौंध में आही में गुरुद्वारा संतो आही में गुरुद्वारा। आही में गुरुद्वारा संतो आही में गुरुद्वारा। काशी मथुरा अवध मिलेगा आही में हरिद्वारा संतो आही में हरिद्वारा। मन की बसिता मथुरा जानो काया निर्मल कासे। परमय हिंसा अवध को जान क्षमा कृपा हरिद्वारा संतो आही में गुरुद्वारा। गुरुबानी गुरुद्वार है बिंदु ध्यान गुरु मूर्ति। सुरती मिल गए मन मंदिर में सुरती चढ़ गए। मन मंदिर में आई कोई समारा संतो आही में गुरुद्वारा। आही में गुरुद्वारा संतो आही